नमस्कार, ये आपका भारत लाइव है और आप देख रहे हैं सुबह सवेरे। रोज़ सुबह हम आपको बिहार की राजनीति का वो अनछुआ पहलू बताने की कोशिश करते हैं जिस अनछुए पहलू में बिहार की राजनीति होती है और बिहार की राजनीति में जो नए गठबंधन बने हैं उस गठबंधन में क्या कुछ हो रहा है, इसके साथ ही विरोधी क्या कुछ कर रहे हैं और बयानों के अनुसार क्या निकल कर के सामने आ रहा है। जहां एक तरफ ये उपचुनाव किसी के लिए बड़ा संदेश लेकर के आया है तो कहीं अग्नि परीक्षा होनी है। ये अग्नि परीक्षा खास करके अगर देखा जाए तो नीतीश कुमार से ज़्यादा तेजस्वी यादव की और एनडीए से ज़्यादा भारतीय जनता पार्टी की होने वाली है। दोनों का लिटमस टेस्ट है और इसके साथ साथ दोनों की प्रतिष्ठा भी दांव पर लगी हुई है। ये उपचुनाव बहुत कुछ लेकर के आएगा। अगर इस उपचुनाव में तेजस्वी पूरे नंबर से पास हुए तो पूरा का पूरा गेम ही पलट जाएगा। हम ये बात इसलिए कह रहे हैं कि जिस तरह की रणनीतियाँ बनी हुई हैं, जिस तरह के आंकड़े हैं, वो बहुत कुछ कहानी कह रहे हैं। आपको पता है कि बिहार, यूपी, हरियाणा और महाराष्ट्र समेत 6 राज्यों में 7 विधानसभा सीटों पर 3 नवंबर को उपचुनाव होने हैं। सत्ता पक्ष और विपक्ष के बीच सबसे बड़ा लड़ाई बिहार और महाराष्ट्र में होने जा रहा है। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि महाराष्ट्र में भी सरकार बदली है और बिहार में भी सरकार बदली है। दोनों राज्यों में राजनीतिक समानता यह है कि हाल ही में दोनों के राज्यों में परिवर्तन हुआ और बिहार में भाजपा को सरकार से बाहर होना पड़ा है, जबकि महाराष्ट्र में भाजपा सरकार में आई है। बिहार में 2 सीटों पर उपचुनाव होने हैं। वहीं भाजपा और राष्ट्रीय जनता दल आमने सामने इस चुनाव में हैं। इसी आमने सामने में ये कहा जा रहा है कि कौन किसके पक्ष में है। हालांकि इस उपचुनाव के पहले बहुत सारी बातें बदल गई हैं। बिहार में भाजपा से अलग होकर राजद, कांग्रेस समेत 7 दलों ने सरकार बनाया था और नीतीश एवं तेजस्वी की पहली बार चुनाव में वास्ता पड़ा है भारतीय जनता पार्टी से। भारतीय जनता पार्टी के जो सीट हैं वो उसे बचाने का हर संभव प्रयास करेगी। वहीं आपको बता दें कि जो राष्ट्रीय जनता दल के पास मोकामा सीट है उसे भी वो रिटेन करना चाहेगी और ऐसी स्थिति में एक बात तो तय नज़र आ रही है कि तेजस्वी यादव के साथ पूरा मजबूती के साथ उनका जो कुनबा है वो खड़ा नज़र नहीं आ रहा है। नॉमिनेशन के दिन बहुत कुछ देखने को मिला जिसकी खबरें हमने आपको बताई भी थी। इन सब के बीच में आपको बता दें कि जहां एक तरफ मोकामा में राजद ने अनंत सिंह की पत्नी नीलम देवी को अपना प्रत्याशी बनाया है, उनके सामने भाजपा के टिकट पर एक और बाहुबली कहे जाने वाले ललन सिंह की पत्नी सोनम देवी मैदान में उतरी हैं। वहीं अगर बात करें गोपालगंज की तो गोपालगंज सीट पर भाजपा 2005 से लगातार जीतती आ रही है। पूर्व मंत्री सुभाष सिंह के निधन के बाद भाजपा ने उनकी पत्नी कुसुम देवी को उम्मीदवार बनाया है। राजद की तरफ से मोहन गुप्ता है। वहीं इस लड़ाई में साधु यादव की पत्नी इंदिरा देवी भी एक बड़ा रोल निभा रही हैं। आपको बता दें कि सबसे बड़ी बात यह है कि इस चुनाव में 2 जो दल हैं, चिराग पासवान की पार्टी लोजपा रामविलास और मुकेश सहनी की पार्टी वीआईपी, इस चुनाव में अपने उम्मीदवार नहीं उतारी है। जीतन राम मांझी की हिंदुस्तानी अवाम पार्टी, जैसा कि हमने आपको पहले ही बताया था कि गठबंधन में शामिल है। ऐसी स्थिति में सबसे बड़ी बात यह है कि ये लड़ाई सीधे तौर पे भाजपा बनाम राष्ट्रीय जनता दल हो गई है और इसमें जो जिसके साथ मजबूती के साथ खड़ा होगा, जैसे जदयू की नीतीश कुमार की अगुवाई वाली जो दल है वो अगर खड़ा होती है तो परिणाम बदल सकती है। लेकिन आपको बता दें कि आंकड़ों को लेकर के बहुत सारी बातें कही जा रही हैं। कहा यह जा रहा है कि अपने दम पर बिना नीतीश कुमार और बिना भाजपा के सरकार बनाने की स्थिति में चुनाव के परिणाम अगर तेजस्वी यादव के पक्ष में आते हैं तो वो हो जाएंगे। ऐसी स्थिति में नीतीश कुमार के लिए खतरे की घंटी बजनी शुरू हो जाएगी। भाजपा तो वैसे भी सरकार से बाहर है। ऐसी स्थिति में आपको बता दें कि परिणाम अगर पक्ष में आता है तो लोकसभा चुनाव में दोनों नेताओं को भी असर पड़ेगा। एक तरफ जहां ये दावा किया जा रहा है जनता दल यूनाइटेड की तरफ से कि आने वाले 2024 के लोकसभा चुनाव में भारतीय जनता पार्टी को सत्ता से बेदखल करने के लिए बिहार की 40 सीटें काफ़ी है। वहीं आपको बता दें कि इस पूरे मामले में आपको याद होगा कि 2015 में क्या कुछ हुआ था। हमने कई बार आपको खबरों में बताया है कि जब
लालू प्रसाद और नीतीश कुमार एक साथ आए हैं तो परिणाम पे असर पड़ा है, लेकिन उसके लिए दोनों को मन से आना पड़ेगा। इससे पहले जो परिस्थितियां थी वो ये थी कि नीतीश कुमार को मुख्यमंत्री बनाने के लिए लालू प्रसाद यादव 100% अपना योगदान दे रहे थे, लेकिन इस बार 2 सीटों पे उपचुनाव में तेजस्वी यादव को जिताने के लिए नीतीश कुमार कितना प्रतिशत अपना श्रम लगाते हैं ये ज़्यादा महत्वपूर्ण होगा। आपको याद होगा बोचहा चुनाव में नीतीश कुमार पर यह आरोप लगा था कि उन्होंने भारतीय जनता पार्टी को जिताने के लिए एनडीए में रह करके जो चाहिए था परिश्रम पूरे मन से नहीं किया था। इसके साथ ही आपको बता दें कि इस बार भी इसी तरह की बातें चर्चा में हैं और देखने वाली बात ये होगी कि तेजस्वी यादव और भारतीय जनता पार्टी के बीच की यह लड़ाई किस करवट बैठती है और इसमें सहयोगियों की क्या भूमिका होती है। सबसे बड़ी बात यह है कि मुकेश सहनी और चिराग पासवान ने इस बार के चुनाव को सीधी टक्कर बना दिया है। अगर दोनों चुनाव में नहीं हैं तो इसका फ़ायदा किसे मिलेगा ये भी बड़ी बात होगी। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि तेजस्वी इस उपचुनाव में अगर पूरे नंबर से पास हो जाते हैं तो पूरा का पूरा गेम पलटने की उनके पास शक्ति आ जाएगी और ऐसी स्थिति में ये आप मान के चलिए कि तेजस्वी यादव कोई कसर नहीं छोड़ेंगे, भले उनका सहयोग हो या नहीं हो। जुड़े रहेगा भारत लाइव के साथ। बहुत बहुत धन्यवाद। अगर ये वीडियो पसंद आई और वह बिहार के राजनीति और बिहारियत से सरोकार रखेनी तो सब्सक्राइब बटन दबा के चैनल के सब्सक्राइब कर ली। ओजे एगो घंटी बा, ओकरा बटन दबा देला से कुल सटीक और मारक खबर रुआ मुफ्त में मिल जाई। अगर रुआ पत्रकारिता के हमनी के नया प्रयोग में सहयोग कर चाहतानी तो ज्वाइन बटन दबा दी। पेटीएम नंबर नोट कर ली 938681